हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं पार्लियामेंट। और ये जो पार्लियामेंट है ये आर्टिकल 79 से लेके 122 तक डील करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में पार्लियामेंट आता है। ये जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और जो पार्लियामेंट है इसके 3 पार्ट्स हैं: प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है इसमें राज्यसभा अपर हाउस आता है। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, और सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं डेमोक्रेसी का। और जो हाउस ऑफ पीपल है ये सेकंड हमारा लोकसभा बोलते हैं इसे, लोअर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं, पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। इन तीनों को मिलके प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल को मिलके बनता है हमारा पार्लियामेंट। अब हम सबसे पहले राज्यसभा को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250। उसमें से 238 है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। लेकिन प्रेजेंट जो करंट स्ट्रेंथ है उसकी 245 मेंबर्स है, 233 इलेक्टेड मेंबर्स है। इसमें से भी 233 जो इलेक्टेड मेंबर्स है, 229 हमारी स्टेट्स में से आते हैं मेंबर्स, और 4 जो मेंबर्स होते हैं वो यूटी से आते हैं, और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और ये जो राज्यसभा है फोर्थ शेड्यूल में आता है। एलोकेशन ऑफ सीट्स भी राज्यसभा में स्टेट्स एंड यूटीज में, जो भी ये जो फोर्थ शेड्यूल है हमारा डील करता है कि कैसे हमने सीट्स को एलोकेट करना है राज्यसभा की, स्टेट्स और यूटी की, ये फोर्थ शेड्यूल में पूरा बताया गया है। अब हमें पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को कैसे मिलती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज को कैसे मिलती है, नॉमिनेटेड मेंबर्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलती है राज्यसभा में। स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है राज्यसभा में इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां से इलेक्ट होते हैं मेंबर। और दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू वो मेंबर इलेक्ट होते हैं। और एलोकेशन ऑफ सीट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उनकी जो सीट्स की एलोकेशन होती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल यूपी के 31 मेंबर्स को राज्यसभा में सीट्स मिली हुई हैं, त्रिपुरा के एक ही मेंबर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज की बात करें, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड। जो यूटीज है हमारी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है यूटीज में राज्यसभा के मेंबर। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होते हैं। अब बता रखा है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी हैव देयर रिप्रेजेंटेशन, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रखी है। अब आ जाओ नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स 12 मेंबर्स है जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं। उनको स्पेशल नॉलेज होती है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में। ये होते हैं हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स। उसके बाद ड्यूरेशन, राज्यसभा की ड्यूरेशन कितनी होती है? परमानेंट बॉडी है, एक तो सबको पता होना चाहिए कि ये परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होती। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल होते हैं वो री इलेक्शन के लिए, जो रिटायर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी टर्म, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टर्म फिक्स नहीं कर रखी है। हाउएवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हैज फिक्स्ड अ 6 ईयर टर्म फॉर मेंबर्स ऑफ राज्य। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना 1951, उसने 6 ईयर फिक्स की थी कि मेंबर ऑफ राज्यसभा की इतनी होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सेकंड है नॉट लेस देन 30 इयर्स होना चाहिए, टेक ओथ बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, और उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा ओथ लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल
फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनको एज अ रजिस्टर भी किया गया है इलेक्टोरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ SC ST इन एनी स्टेट। वो एक मेंबर भी होना चाहिए SC ST का, UT का, इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट फ्रॉम अ सीट रिजर्व्ड फॉर देम। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसके बारे में बता रखा है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, ही विल नॉट बी चेयरमैन। जब वो प्रेसिडेंट एक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट, तो वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं रहता। चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस। जो चेयरमैन होता है वो मेंबर ऑफ हाउस का मेंबर नहीं होता है। हाउएवर कैन डू कास्टिंग वोट व्हेन देयर इज इक्वालिटी ऑफ वोट इन हाउस। वोट जरूर कास्ट करता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है कैन नॉट प्रिजाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है इवन वो राज्यसभा की सिटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं प्रिजाइड करता है। व्हेन इट कंसिडर अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ हिमसेल्फ। जब उसकी रेजोल्यूशन की बात आए, रिमूवल की बात करे, तब वो सिटिंग में भी प्रिजाइड नहीं करता। हाउएवर कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स। इवन कि वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है बट वोट कास्ट नहीं कर सकता है। सैलरीज अलाउंसेस वो पार्लियामेंट के द्वारा ही फिक्स्ड होती है। वेल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट गेट सैलरीज ऑफ द प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट एक्ट करेगा तब उसको प्रेसिडेंट की ही सैलरी मिलेगी। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा, उसके बारे में बता रहे हैं। इलेक्टेड बाय राज्यसभा अमंगेस्ट इट्स मेंबर। जो उनके मेंबर्स होते हैं, उन राज्यसभा के मेंबर्स में से ही डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का अपॉइंट होता है। डिप्टी चेयरमैन वेकेट्स द ऑफिस इन 3 केसेस। जो जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो वेकेट करता है ऑफिस 3 केसेस में। अगर इफ सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा के मेंबर से उनको सीज कर दिया जाए। रिजाइंस बाय राइटिंग टू चेयरमैन। अगर उसने अपना रिजाइन दे दिया तो भी। रिमूवर बाय द रेजोल्यूशन। अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया तो भी वो रिमूव हो जाता है। आफ्टर गिविंग 14 day advance notice, he is not subordinate to chairman। 14 day नोटिस के बाद, उसको एडवांस देने के बाद, वो चेयरमैन नहीं रहता, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है राज्यसभा का। कैन नॉट वोट एट ए फर्स्ट इंस्टांस बट कास्टिंग अ वोट ड्यूरिंग अ टाई। फर्स्ट इंस्टांस में उनको वोट भी नहीं कास्ट मिलती है। When a resolution to remove him is under consideration, can't preside। जब उसकी रेजोल्यूशन भी कंसिडरेशन में चल रही होती है ना, रिमूवल की, इवन तब भी वो प्रिसाइड नहीं कर सकता। अब आ गया पैनल ऑफ द वाइस चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा के बारे में, एक तो चेयरमैन नॉमिनेट करता है राज्यसभा के मेंबर में से उसको। दे विल प्रिसाइड ओनली व्हेन बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन आर एब्सेंट। तभी प्रिसाइड कर सकता है जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट हो। नॉट व्हेन द सीट्स आर वेकेंट। जब सीट्स खाली हो तब नहीं प्रिसाइड कर सकता। एट सच सिचुएशन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन टू प्रिसाइड द सेशन। इन सिचुएशन में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है पर्सन को कि वो सेशन को प्रिजाइड करे। अब लोकसभा के बारे में क्या है। राज्यसभा हो गया हमारा डिस्कस, उसमें कैसे मेंबर्स है, कितनी स्ट्रेंथ होती है। अब लोकसभा की कंपोजिशन, मैक्सिमम कंपोजिशन स्ट्रेंथ होती है इसकी 552। 530 स्टेट से मेंबर्स आते हैं, 20 UT से आते हैं। टू नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो 2 मेंबर्स होते हैं ना, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। बट दिस वॉज अबॉलिश्ड इन जनवरी 2025 1/4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये 2019 में 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई थी, उस टाइम अबॉलिश कर दिया था इसको भी। अब ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी होती है, एक तो 5 साल इसकी टर्म होती है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 1 year किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए नेशनल इमरजेंसी में। बट इट कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 6 मंथ। 6 मंथ्स के बियॉन्ड इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी में डिसकंटिन्यूशन, आफ्टर द डिसकंटिन्यूशन ऑफ द इमरजेंसी।
प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा एनी टाइम बिफोर फिनिशिंग 5 ईयर ऑल्सो। प्रेसिडेंट के अंदर पावर होती है, वो कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है लोकसभा को? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए मेंबर होने के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी है। नॉट लेस देन 25 ईयर्स, 25 ईयर्स से लेस देन नहीं होनी चाहिए उसकी एज। टेक ओथ बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। ओथ उसकी इलेक्शन कमीशन के थ्रू ऑथराइज्ड होती है। ओथ कौन दिलवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, और क्वालिफिकेशन उतनी होनी चाहिए जितनी पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करती है। रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, एज अ वोटर भी रजिस्टर होना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी में। member of Supreme Court, a member of SC ST in state UT if he wants to contest from a seat reserved for them। अगर SC ST हो तो उनको स्टेट या यूटी में अपनी सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। अब हमें पता होने चाहिए कि लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है या स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है। इसके पता होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्टेड बाय लोकसभा अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, जो अपने मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से इलेक्शन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करते हैं। स्पीकर जो होता है वो हेड होता है लोकसभा का, और इसकी डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करता है। स्पीकर विकेट द ऑफिस इन 3 केसेस। जो स्पीकर होता है अपना ऑफिस 3 केसेस में खाली कर सकता है। इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा का वो मेंबर ना हो। रिजाइन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर, अगर वो अपना रिजाइन लेटर डिप्टी स्पीकर को दे दे। इफ रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी इन लोकसभा आफ्टर 14 डे नोटिस एडवांस, अगर उसको 14 डे का नोटिस देने के बाद मेजोरिटी से वो बिल पास हो गया तो इफेक्टिव मेजोरिटी लोकसभा में होगी कि इसको रिमूव ही करना है, रेजोल्यूशन पास हो गया तो भी वो रिमूव हो जाता है। Well, considering a resolution of the removal of the speaker, he cannot preside over the session। जब resolution consider में हो तो वो सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकता स्पीकर। हाउएवर ही वो स्पीक कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकता है, वो कास्ट द वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ, अपने फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कास्ट कर सकता है। In the normal session, speaker can only do a casting vote to break a tie। normal session में भी वो casting vote ही कर सकता है। When Lok Sabha is dissolved, speaker continues in office until the first meeting of newly elected Lok Sabha। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर डिसॉल्व नहीं होता जब तक न्यूली नया कोई लोकसभा का लोकसभा अपॉइंट नहीं होती और उसकी फर्स्ट मीटिंग नहीं होती। स्पीकर तब तक कंटिन्यू में रहता है, कंटिन्यूशन में रहता है। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की कैसे होती है? एक तो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट से और यूटी से। जो स्टेट से रिप्रेजेंटेशन होती है लोकसभा की, वहां पे जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। और बेस्ड ऑन कौन से मेथड से होते हैं उनके इलेक्शन? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड से इलेक्शन होते हैं। यूटी से उनको रिप्रेजेंटेशन होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होती है। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा की बात करें तो दो हुए थे, दो आते हैं फ्रॉम नॉमिनेशन। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स आते हैं, पर इसको भी अबॉलिश कर दिया गया 2020 में बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बता रखा है क्या क्या उसकी ड्यूटीज होती है। एक तो वो एडजॉर्न करता है हाउस ड्यूरिंग अ सेशन। सेकेंड है कैन डू ओनली ए कास्टिंग वोट इन द हाउस एक्सेप्ट इन द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल। वो कास्टिंग वोट ही करता है जब तक रेजोल्यूशन ना पास हो उसका रिमूवल का। थर्ड है प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। वो प्रिसाइड करता है जब ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की। फोर्थ है सस्पेंड द मीटिंग इफ देयर इज नो quorum।
मतलब वो मीटिंग को भी सस्पेंड कर सकता है लोकसभा की, अगर 1/10 टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा का मेजोरिटी ना हो। कैन अलाउ सेक्रेट सीटिंग ऑफ द हाउस इफ द लीडर ऑफ हाउस डिमांड, और सेक्रेट सीटिंग भी वो हाउस की डिमांड कर सकता है। और स्पीकर के अंदर ही पावर होती है, वो सर्टिफाई करता है कि दैट्स अ मनी बिल कि नॉट अ मनी बिल। डिसीजन उसका ही फाइनल होता है। और उसके अंदर अथॉरिटी होती है डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। वो डिफेक्शन भी अराइज कर सकता है। डिसीजन ऑफ स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और इस जो डिसीजन होता है स्पीकर का, वो जुडिशियल रिव्यू का रिगार्ड कर देता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है स्पीकर। अपॉइंट करता है चेयरपर्सन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो अपॉइंट भी करता है चेयरपर्सन को, पार्लियामेंट्री कमेटीज को। चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, इसका चेयरमैन भी होता है। जनरल पर्पस कमेटी, इन सबका चेयरमैन होता है लोकसभा का स्पीकर। हिज रैंक इज इक्वल टू दैट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसका रैंक कितना होता है? इक्वल होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब होता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर लोकसभा का ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा अमंगेस्ट इट्स मेंबर। लोकसभा में से ही डिप्टी स्पीकर को चूज करते हैं। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। उसको इलेक्ट करते हैं आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। एंड डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। जो इलेक्शन की डेट होती है वो भी स्पीकर ही फिक्स्ड करता है। डिप्टी स्पीकर वेकेट्स ऑफिस इन 3 केसेस। 3 केसेस में डिप्टी स्पीकर अपनी पोस्ट खाली कर सकता है। इफ ही सीजेस टू अ मेंबर ऑफ लोकसभा। सेकंड है रिजाइन बाय राइटिंग टू स्पीकर, अगर रिजाइन दे दिया। थर्ड है इफ ही इज रिमूव्ड इफेक्टिव मेजोरिटी आफ्टर गिविंग 14 डे नोटिस एडवांस नोटिस। अगर उसको रिमूव कर दिया गया 14 डे एडवांस नोटिस देने पर। अब और क्या है इसके बारे में? ही परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर ऑफिस व्हेन इट इज वेकेंट। द स्पीकर इज एब्सेंट फ्रॉम द सेशन। अगर स्पीकर एब्सेंट है सेशन से, तो वो स्पीकर ऑफिस की भी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है डिप्टी स्पीकर। प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग इफ स्पीकर इज एब्सेंट। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो वो ज्वाइंट सिटिंग भी प्रिसाइड कर सकता है। नोट अ सबॉर्डिनेट टू स्पीकर। वो स्पीकर के सबॉर्डिनेट नहीं है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को। स्पेशल प्रिविलेजेस भी बता रखी है। वेन एवर ही इज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी। वो उस कमेटी का ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है। वेल प्रिसाइडिंग अ सेशन ही कैन डू ओनली अ कास्टिंग वोट। जब वो सेशन प्रिसाइड करता है तो वो ओनली कास्ट करता है वोट को। ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सेशन विच कंसिडर एज रेजोल्यूशन फॉर हिज ओन रिमूवल। वो अगर उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन पास होने वाला हो तो वो उसको सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकता। आफ्टर 10th लोकसभा, पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर गोज टू मेन ऑपोजिशन पार्टी। 10th लोकसभा के बाद जब हुई थी उसके बाद ना, डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट थी वो ऑपोजिशन पार्टी के पास चली गई थी, कि जो डिप्टी स्पीकर था वो ऑपोजिशन पार्टी से आ रहा था। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। कैसे चेयरपर्सन पैनल उसका लोकसभा का बनता है? एक तो स्पीकर नॉमिनेट करता है पैनल ऑफ नोट मोर देन 10 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा। की जो पैनल होगा वो 10 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनी वन फ्रॉम देम विल प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। उसको प्रिसाइड करना पड़ेगा सेशन लोकसभा का, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है। दे कांट प्रिसाइड द सेशन व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर वेकेंट। वो सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकता अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की ऑफिस वेकेट हो जाए। इन सच सिचुएशन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द स्पीकर। इन सिचुएशन में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है कि पर्सन को डिस्चार्ज कर जाए फंक्शन ऑफ द स्पीकर। द इलेक्शन फॉर न्यू स्पीकर इज हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। तो इलेक्शन जो स्पीकर के हैं वो उनको जल्दी से जल्दी करवाना पड़ता है इस कंडीशंस में। अब है स्पीकर प्रो टर्म। जो स्पीकर प्रो टर्म होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मेंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एज स्पीकर प्रो टर्म टू प्रिजाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा। उसको प्रिजाइड करना पड़ता है फर्स्ट सेशन लोकसभा का।
प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ स्पीकर प्रो टर्म। स्पीकर प्रो टर्म को प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाता है। स्पीकर प्रो टर्म एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर प्रो टर्म है वो ही ओथ दिलवाता है न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। ही ऑल्सो इनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट अ स्पीकर। वो जो स्पीकर को इलेक्शन के लिए वो हाउस भी इनेबल करवाता है। व्हेन द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड ऑफिस ऑफ प्रो टर्म सीज टू एग्जिस्ट। जब नया स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो ऑफिस जो होता है प्रो टर्म का वो सीज हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होती है डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के मेंबर की? फॉलोइंग आर द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है? इफ यू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर ऑफिस कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हो तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इफ ही इज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज अनसाउंड माइंड। अगर कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया तो भी उसको पार्लियामेंट का मेंबर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इफ ही एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कोई लॉ बना के पार्लियामेंट में तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अब क्या मेंशन है वो स्टडी करते हैं। He must not have been found guilty of certain election offenses, corrupt practices। ये बोला गया है कि वो गिल्टी नहीं फाउंड होना चाहिए इलेक्शन ऑफेंसेस में या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में। नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर। ऑफेंस में भी नहीं किसी में पाया जाना चाहिए। मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क्स एंड सर्विसेज। उसको किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्क्स में सर्विसेज में भी उसको इंटरेस्ट उसका नहीं शो होना चाहिए, पाया नहीं जाना चाहिए। मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ये भी नहीं, अकाउंट्स भी नहीं उनके इलेक्शन एक्सपेंसेस के कहीं पे पाने चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एनी कंपनी इन विच गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर। अगर गवर्नमेंट का 25% शेयर है तो वहां पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी उसकी पोस्ट होल्ड नहीं होनी चाहिए। must not have been dismissed from government service for corruption, disloyalty to the state। वो मतलब डिसमिस भी नहीं होना चाहिए कोई स्टेट को डिसलॉयल किया हो या करप्शन में। must not have been convicted for promoting enmity between different communities। ये भी नहीं, उसको कन्विक्टेड भी नहीं पाया जाना चाहिए। मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स लाइक अनटचेबिलिटी, सती एंड डाउरी। इसमें भी वो कन्विक्टेड नहीं पाना चाहिए, सती में, डाउरी में, अनटचेबिलिटी में। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब डिफेक्शन में कैसे, अगर इस ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई कैसे होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? 10th शेड्यूल में मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है डिस्क्वालीफाई हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो एंटी डिफेक्शन रूल उस पे अप्लाई हो जाए। ये 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। मेंबर वुड बी डिस्क्वालिफाइड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। द डिसीजन इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। जो मेंबर होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस और ये डिसीजन इस रिगार्ड में जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट हो जाता है। इफ ही वॉलेंटरली गिव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी थ्रू विच ही वाज इलेक्टेड। अगर वो अपनी मर्जी से ही गिव अप कर दे तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इफ ही वोट एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द पार्लियामेंट कॉन्ट्रेरी टू डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी। अगर वो पार्लियामेंट में भी उसकी वोट को डिस्क्वालीफाई किया जाए
इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, कोई नॉमिनेटेड मेंबर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले आफ्टर 6 मंथ्स तो भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। अब सीट्स की वेकेशन कैसे होती है? एक तो डबल मेंबरशिप के कारण, एक डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, एक रिजाइनेशन के कारण, एक एब्सेंस हो जाए अगर 16 डेज विदाउट परमिशन तो भी सीट वेकेट हो जाती है। अदर केसेस में इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर उसके इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाए। इफ एक्सपेल्ड बाय द हाउस, अगर हाउस के द्वारा एक्सपेल कर दिया जाए। इफ इलेक्टेड टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, तो भी उसकी सीट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। ओथ एंड एफर्मेशन की बात कर दी जाए, इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, प्रेसिडेंट के सामने कौन इनको ओथ और अफर्मेशन देता है? प्रेसिडेंट के सामने कोई भी पर्सन इसको अपॉइंटमेंट दे सकता है, ओथ या अफर्मेशन दिलवा सकता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस क्या होती है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। हाउएवर पार्लियामेंट हैज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स, लेकिन पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा में होती है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, ये होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अब हमें पता होना चाहिए लीडर्स इन पार्लियामेंट कौन कौन होते हैं। लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है और वो ही मेंबर होता है लोकसभा का। इफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फ्रॉम लोकसभा देन अ मेंबर ऑफ फ्रॉम लोकसभा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो लोकसभा के मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर से नॉमिनेट करवा लेते हैं। अ डिप्टी लीडर वुड आल्सो बी नॉमिनेटेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस, एक डिप्टी लीडर भी नॉमिनेट कर सकते हैं लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता है? Leader of the largest opposition party having not less than 1/10 seats of the total strength of the house, हाउस में लोकसभा के जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसकी 1/10 इससे कम सीट्स नहीं होनी चाहिए ऑपोजिशन पार्टी की। क्यों? वो फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो अगर 1/10 से तो कौन क्रिटिसिज्म करेगा? ये क्रिटिसिज्म पार्टी को क्रिटिसिज्म करते हैं उसकी पॉलिसीज को। एंड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट गवर्नमेंट, वही प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अब हमें पता होना चाहिए विप, ऑफिस ऑफ विप क्या होता है? बेस्ड ऑन कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये कन्वेंशंस के बेस्ड है पार्लियामेंट्री के। ही इज अपॉइंटेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, विप कौन अपॉइंट करता है? पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। इंश्योर करती है अटेंडेंस ऑफ पार्टी मेंबर्स, सिक्योर सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट द पर्टिकुलर इशू, फेवर भी सिक्योर सपोर्ट करती है और अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर इशू पे। डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है इफ द डायरेक्टिव्स गिवन बाय विप आर नॉट फॉलोड, अगर उसके डायरेक्शन दी गई वो फॉलो ना की गई हो। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।